नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्य के स्वामी शुक्रदेव के बारे में। शुक्रदेव वर्तमान समय में अस्त अवस्था में चल रहे हैं। ये मिथुन राशि में इस वक्त में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि बुध देव की राशि है और अब ये कर्क राशि में 4 जुलाई को जाने वाले हैं। 7 जुलाई में ये राशि परिवर्तन के साथ ही उदय अवस्था में भी आ जाएंगे। जब ये उदय होंगे तो इनका प्रभाव किस तरीके का होगा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्रदेव जो है लग्जरी के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, धन वैभव के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, विवाहेतर सौहार्द के कारक होते हैं। आपका समाज में पद प्रतिष्ठा रोब रुतबा कितना होगा उसके भी कारक होते हैं। देखिए, शुक्र से प्रभावित जो लोग होते हैं उनके जीवन में धन की बरसात होती रहती है। अब इस समय पर चूंकि ये अस्त अवस्था में थे तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रहे थे, तो आपके विशेष लाभ की जो स्थितियां बनने वाली हैं, विशेष अवस्थाएं बन रही हैं, क्योंकि 7 तारीख को ये पुष्य नक्षत्र में भी जाने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र जो होता है ग्रोथ का प्रतीक होता है, बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। गुरुदेव इसके स्वामी होते हैं। यह आपकी हेल्थ, वेल्थ, लग्जरियस और आपके कर्म को बहुत ऊंचाई प्रदान करता है। इस समय पर कोई भी चीजें खरीदना, ये भूमि भवन वाहन का भी कारक होता है। भूमि भवन वाहन का कारक होने के साथ ही आपके जीवन को एकदम, देखिए, आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक होता है, क्योंकि गुरुदेव इसके स्वामी होते हैं, तो ये आध्यात्मिक ग्रोथ का भी प्रतीक होगा। तो शुक्रदेव की जब ये अवस्थाएं एकदम से शुभ अवस्था में जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, राशि परिवर्तन के साथ चंद्र की राशि में जाएंगे, चंद्र और शुक्र की बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है, तो आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। देखिए, आपके लाभ भाव के और आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, वो आपके लग्न में सुशोभित हो रहे हैं। लग्न में शुक्रदेव लाभ के स्वामी होकर और आपके सुख के स्वामी होकर, दोनों ही महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी होकर लग्न में विराजित होने जा रहे हैं। इस समय पर आप बेहद आकर्षणकारी होंगे। इस समय आपके आकर्षण का जादू लोगों पर चलता हुआ देखा जाएगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर किसी को अपनी ओर प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। इस समय पर आप पूर्ण लग्जरियस जीवन जीते हुए देखे जाएंगे। यहाँ शुक्र की राशि में गुरुदेव गोचर कर रहे हैं और गुरु के नक्षत्र में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही ऊंचाई को दर्शाते हैं। एक आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं लेकर आता है, एक आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लेकर आता है। दोनों का यह एक तरीके से समन्वय आपके जीवन को अब ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को देखेगी, तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई विषम स्थिति बनी हुई थी तो वह अब दूर होगी। व्यापार में यदि आप हैं तो यदि इस समय पर कुछ इस तरीके के व्यापार कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री से लेकर, हॉस्पिटैलिटी से लेकर, होटल मैनेजमेंट से लेकर, फिल्म, मीडिया, इंटरनेट, थिएटर, फिल्म जगत, फोटोग्राफी, रेडीमेड गारमेंट्स, क्लोथिंग या फिर ऑर्नामेंट्स या लग्जरियस चीज़ें, इन चीज़ों में से यदि आप व्यापार में हैं तो आप देखेंगे कि आपका व्यापार इन 13 दिनों में बेहद विशेष स्थितियों की ओर जा रहा है। ये 7 जुलाई से लेकर आपकी 20 जुलाई तक का समय है। यह आपके जीवन में बेहद प्रभावकारी समय लेकर आने वाला है। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देखिए, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा रखा है तो इस समय पर आपके लिए कुंडली का विश्लेषण करवा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड में तो स्थितियाँ सभी के लिए एक जैसी निर्मित होती हैं। जितने भी एक राशि के जातक होते हैं उनके लिए एक जैसी ही स्थितियां निर्मित होती हैं, किंतु ये हमारे बर्थ चार्ट के अनुसार, जो हमारे ऑरा में किरणें व्याप्त हैं, उनके अनुसार हमें किस तरीके की स्थितियां मिल रही हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि हमें उनके प्रभाव किस तरीके से मिलेंगे। सपोज कीजिए कि यदि मेरे ऑरा में शुक्र की निगेटिव किरणें हैं तो बाहर से आने वाली पॉजिटिव किरणों को भी वो नेगेटिव में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो
ये हो जाता है कि सभी को एक जैसा प्रभाव नहीं मिल पाता है। गोचर में तो स्थितियां एक जैसी ही निर्मित होती हैं। अब यहाँ पर आपके व्यापार में विशेष उन्नति देखी जाएगी। आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं, घर को आप रेनोवेट करवा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, पुष्य नक्षत्र जो होता है भूमि भवन वाहन का भी होगा, तो इस समय पर आप घर में मांगलिक कार्यक्रम करवा सकते हैं, भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। इस समय पर लग्जरियस चीजों के प्रति आपका रुझान देखा जाएगा। आप बंगलो, यदि आप अपने घर को खरीद नहीं सकते हैं तो आप अपने घर में रेनोवेट करवाएंगे, लग्जरियस चीजें आती हुई देखी जाएंगी। घर के लोग एक विशेष बाउंडिंग में देखे जाएंगे, एक आपसी प्रेम सौहार्द, एक दूसरे के साथ बाउंडिंग, ये बहुत जरूरी होगा एक दूसरे के प्रति। तो ये स्थितियां जो आपकी निर्मित हो रही हैं बहुत सुखद निर्मित हो रही हैं। वहीं आपके एकादश भाव में इस समय पर आपके लाभ में विशेष वृद्धि होगी। आपका लाभ जो है इस समय पर बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ होगा। आपका लाभ जो ये 13 दिन होंगे, इस समय पर आप इनकम के नए सोर्स भी बना सकते हैं। यदि आप पहले से सोच रहे थे कुछ ऐसी स्थितियों को करना, यानी कि जैसे कि जीवन में कुछ नया परिवर्तन करना लाभ को लेकर, यानी जॉब को स्विच करके बिजनेस करना या बिजनेस को स्विच करके जॉब करना, क्योंकि आपकी लाभ भाव के स्वामी जो है बहुत शुभ स्थिति में है, तो इस समय पर आपके लाभ में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। आपके आकर्षण में विशेष तरीके का एक प्रकार का रुझान होगा जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो इस समय पर आपकी भाषण शैली भी बहुत अच्छी होगी। आप अपनी भाषा शैली से भी लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर देंगे। आपका संभाषण जो होगा बहुत माधुर्य भरा होगा। शुक्रदेव के प्रभावों के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए, यदि आप नियमित शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपके लिए विशेष शुभ स्थितियों का निर्माण होता रहता है। शुक्रदेव क्या है, यदि कुंडली में षट बल से कमजोर हैं, भाव बल से कमजोर हैं, राशि बल से कमजोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं या शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं, नवांश में कमजोर हैं, दशांश में कमजोर हैं, तो आपको नेगेटिव प्रभाव ही इनके मिलते हुए दिखाई देंगे। अब जो भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे वो आपको निगेटिव ही मिलेगा। तो सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार नियमित करने का संकल्प लें। साथ ही साथ महिलाओं का सदैव सम्मान करें। शुक्रवार को मीठी खीर बनाएं, उसमें चीनी की जगह आप मिश्री का प्रयोग करें और उसे माता लक्ष्मी को भोग लगाकर छोटी बच्चियों में वितरण करें। ऐसा करने से भी आपके शुक्र बली होते हैं। 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज को आप इत्र की एक बोतल प्रत्येक शुक्रवार को भेंट करें। मखाने की माला माता लक्ष्मी को प्रत्येक शुक्रवार को अर्पित करें। शुक्रदेव के लिए आपको कपूर सुबह शाम अपने घर में धुआं करना है। ऐसा करने से 2 काम होंगे, एक तो आपके घर की जो एयर होगी वो प्योरीफाई होगी, दूसरा क्या है, आपके जीवन में से निगेटिविटी समाप्त होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।